Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 5, unit number 3, and the chapter is the classification of magnetic materials. Now, सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए. से पहले आपके पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? अगर आपके पास वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एग्जिस्ट होता है, म्यू नॉट आपको बताइए, दैट इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. Then H is magnetic intensity is the ratio of the magnetic field in vacuum to the mu naught, B naught upon mu naught. और इसको हम H field भी नाम देते हैं. It is also called the H field or the magnetizing field. Now H is equal to the B naught by mu naught and its SI unit will be ampere per meter. Next one is the other older unit of the magnetic intensity जो आपके पास ओरेस्टेड थी. अगर हमने ओरेस्टेड को गॉस के साथ रिलेट करना हो तो ये क्या आएगा आपके पास, 1 ओरेस्टेड विल बी इक्वल टू 1 कॉस अपॉन 1 म्यू नॉट. सो 1 ओरेस्टेड विल बी 10⁻⁴ टेस्ला divided by 4 pi into 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर. इट विल बी 80 एम्पियर पर मीटर. नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है आपके पास? मैग्नेटिक मूवमेंट developed per unit volume and the magnetic specimen is subjected to the magnetizing field. अब हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक स्पेसिमन लिया, मीन्स हमने एक मटेरियल लिया, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया. नाउ आफ्टर प्लेसिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी. अगर हम उसको मैग्नेटिक मूवमेंट को पर यूनिट वॉल्यूम निकाल ले तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. सो आई विल बी इक्वल टू एम अपॉन वी. एम क्या होता है आपके पास, एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब. तो इस यूनिट विल बी एम्पियर पर मीटर. नाउ इफ़ द ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्पेसिमेन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है एंड 12 के आपके पास लेंथ है उसकी, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ए इंटू 12. इफ़ द एम इज़ द पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड, एम पोल स्ट्रेंथ डेवलप हुई है एंड 12 क्या होगा, लेंथ ऑफ द डाइपोल. तो डाइपोल मूवमेंट कितनी होगी, एम इंटू 12. अगर हम दोनों की रेशियो ले लें तो आई आ जाएगा, दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. सो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एम अपॉन ए. सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पेसिमन. नेक्स्ट वन इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो क्या है आपके पास पास हो रही है नॉर्मल डायरेक्शन में टू द सरफेस, एंड इसको हम डिनोट करते हैं फाई के साथ. नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन सरफेस इन द नॉर्मल डायरेक्शन, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू फाई, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी आपके पास, बी डॉट डेल्टा एस. जो ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, दैट इज़ अ वेबर. नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है आपके पास, हमने कोई भी सब्सटेंस लिया, आयरन बार को हमने प्लेस किया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो आयरन एक मैग्नेट बन जाता है. तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगी, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ इंडक्शन है वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू द मैग्नेटिक सब्सटेंस. जैसे आयरन रॉड है, आयरन रॉड को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास होंगी उसको क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन. तो मैग्नेटिक इंडक्शन हम बी से लिखते हैं, बी विल बी इक्वल टू बी नॉट, दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इन द वैक्यूम प्लस म्यू नॉट टाइम्स आई. म्यू नॉट टाइम्स आई दैट इज़ द मैग्नेटिक इंडक्शन. बी नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट डेफिनेशन से. सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई. मैग्नेटिक इंडक्शन को कभी कभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं. जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज़ द टेस्ला. नेक्स्ट इज द 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के इक्वल होता है. मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी. मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या है आपके पास, मैग्नेटिक सब्सटेंस की, दैट इज़ द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. सो एम इज इक्वल टू आई बाय एच. इसकी यूनिटलेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती. मैग्नेटिक परमेबिलिटी. मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मैग्नेटिक इंडक्शन को अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी से डिवाइड करें तो हमारे पास न्यू टर्म आ रही है, दैट इज़ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू. सो म्यू विल बी इक्वल टू बी अपॉन एच. द मैग्नेटिक परमेबिलिटी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या देती है हमें, कंडक्टिंग पावर टुवर्ड द पैसेज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, कि वो कितना रिस्पॉन्ड करता है, उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसे ईजिली पास हो सकती हैं.
द म्यू की यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर हम ये ले इक्वेशन यहाँ से b बाई एच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस आई बाई एच, ये कहाँ से आई, फ्रॉम हेयर। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड से h से डिवाइड कर दें तो b बाई एच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट h बाई एच, दैट इज़ द 1 प्लस आई बाई एच, एंड आई बाई एच क्या होता है, जाई होता है। सो म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जाई एम। नाउ म्यू बाई म्यू नॉट कितना आ गया आपके पास, 1 प्लस जाई एम आ गया, और म्यू बाई म्यू नॉट को हम नया नाम देंगे, दैट इज़ द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको क्या नाम देते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। सो म्यू आर विल बी इक्वल टू 1 प्लस जाई एम क्या है आपके पास यहाँ पे, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। थैंक यू।